नमस्कार। खुशी क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत। पूरा विश्वास है आप सभी खुशी क्लास के पिछले एपिसोडों को अवश्य देखा होगा। खुशियां क्या जतन करें, क्या करें जो हमेशा हमारे पास रहे, हमारे परिवार में रहे, समाज में रहे। जिंदगी हम जिंदा दिली से जिए, क्योंकि जिंदगी तो जिंदा दिली से जीने के लिए ही है। जिंदगी यूं ही गुजारने, यूं ही गंवाने के लिए तो नहीं है, कतई नहीं है। तो आखिर क्या जतन करें जो खुशियां सदैव हमारे पास रहे। है ना जादू की छड़ी हमारे पास, विटामिन की एक ताकतवर कैप्सूल, सकारात्मकता। बस इसे सदैव अपने में आत्मसात करके तो रखे। जो चाहेंगे पाएंगे। जिंदगी हमेशा खुशियों से लबरेज रहेगी। कैसे कैसे एक कहानी सकारात्मकता से भरी, आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए छोटी कहानी। एक राजा थे, उनकी एकमात्र बेटी थी, कोई बेटा नहीं था। समय के साथ बूढ़े हो चले। चिंता होने लगी, मेरे बाद राजपाट कौन देखेगा, क्या बेटी संभाल पाएगी। इसी चिंता में समय से तनिक पहले ही ज्यादा ही बुजुर्ग हो उठे। एक दिन वो निर्णय लिए, मंत्री को बुलाया और कहा, पहले सुबह दरबार के पास जो भी नवयुवक आए उसे मेरे पास ले आना। मंत्री को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी राजा का आदेश। वो रात को ही दरबार के पास डट गया। पहले सुबह सूरज उगते ही एक युवक फटेहाल सा, फटा चिथड़ा कपड़ा में लिपटा हुआ एक युवक आते हुए दिखा। मंत्री उस युवक का हाथ पकड़ा और राजा के पास ले आए। राजा उस युवक को देखा और चौंकाने वाला निर्णय तत्काल तुरंत राज दरबार बैठाया गया और वो घोषणा कर दिए कि आज के बाद ये युवक ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। इतना ही नहीं, उसी युवक के साथ वो अपनी बेटी की शादी भी कर दिए। धीरे धीरे राजा के देखरेख में वो युवक, गरीब फटेहाल से जो लिपटा हुआ था, वो युवक राजा के नेतृत्व में राजपाट सीखने लगा। ललक थी उसके अंदर, ऊर्जा थी, ताकत थी। बड़ी तेजी से वो राजपाट को सीखा और 6 साल के अंदर ही राजपाट को पूरी तरह संभाल लिया। इसके बाद राजा देशाटन के लिए निकल गए। युवक बड़े ही जिम्मेवारी से शासन चलाने लगा। राज दरबार में जो 7 मुख्यमंत्री थे, प्रमुख, वो देखते थे कि राजा जब भी राज दरबार आते थे, आने के पहले एक कोठरी, छोटा सा कमरा था, उसमें जरूर जाते। उस कोठरी में वो ताला जड़कर रखते, उसकी चाबी सदैव अपने पास रखते, किसी को नहीं देते। उस कोठरी के आसपास भी जाने का किसी को भी आदेश नहीं था। नियमित, कुछ भी भूल जाए पर राजा उस कोठरी में जाना नहीं भूलते। जब भी दरबार में आते, पहले कोठरी जाते, ताला खोलते, अकेले कोठरी में प्रवेश करते, कुछ देर में निकलते, ताला जड़ते और फिर राज दरबार आ जाते।
मंत्रियों में जिज्ञासा आया। वो राजा से पूछे लगातार कि राजा साहब, आखिर उस कोठरी में क्या है, वहां आप हम किसी को जाने भी नहीं देते। राजा साहब हंसकर टाल जाते। मंत्रियों में जिज्ञासा बढ़ती चली गई। जब मंत्रियों की बात को राजा बिल्कुल नहीं माने, तब मंत्री ये बात रानी साहिबा को बताए। रानी साहिबा भी जिद पकड़ ली राजा साहब से कि आप बताएं उस कोठरी में है क्या, हमें ले चलिए। राजा अपनी रानी को भी ले जाने को तैयार नहीं, लेकिन नारी हट, उस पर से रानी हट पकड़ ली जबरदस्त। अंततः बाध्य होकर लाचारी में राजा को अपनी रानी साहिबा को लेकर कोठरी में जाना ही पड़ा। राजा सोचे कि जब जा ही रहा हूं तो मंत्री को भी ले लूं। वो सभी मंत्रियों को, रानी को भी लेकर कोठरी में आ गए। कोठरी का ताला खोला और सभी को बोला, आप अंदर जाकर देखो क्या है। रानी और सभी मंत्री कोठरी में गए तो देखे पूरी कोठरी खाली पड़ी है। सिर्फ सामने में एक खूंटी लगा हुआ है और उस खूंटी के ऊपर एक फटा चिथड़ा सा कपड़ा लटका हुआ है, बस। और कोठरी में कुछ है ही नहीं। रानी मंत्री सोच में पड़ गए, आखिर राजा साहब इसमें क्या देखने आते थे। वो बाहर निकले, राजा से पूछ नहीं रहे, लेकिन सभी की आंखें जिज्ञासावश प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में उनके चेहरे पे गड़ गई। वो जानना चाहते थे आखिर इस कोठरी में ऐसा क्या है जो आप प्रतिदिन बिना नागा के देखने चले जाते थे, किसी को जाने भी नहीं देते। राजा समझ गए। उन्होंने कहा, इस कोठरी में मेरा अपना सच छिपा हुआ है। खूंटी में जो आप फटा कपड़ा देखे, वही फटा कपड़ा पहनकर मैं इस राज दरबार में आया था और यही मंत्री हमें राजा के पास लाए और मेरा तकदीर बदल गया। उस वक्त से ही मैं ये फटे कपड़े को अपने दिल से लगाकर बैठा हूं। प्रतिदिन मैं इस फटे कपड़े को जरूर देखने आता कि यही मेरा सच है, यही मेरा औकात था। अगर परिस्थितिवश, किस्मत से, कर्म से, किसी भी चीज से अगर मैं आज राजा बन गया तो मुझे मेरी अतीत नहीं भूलनी, मुझमें घमंड नहीं आनी चाहिए, कभी भी नहीं, कतई भी नहीं। ये फटेहाल कपड़ा, फटा चिथड़ा कपड़ा मुझे कभी भी घमंड नहीं आने देता। जैसे ही मैं इसे देखता हूं, मुझे लगता है यही तो मैं था, यही तो मेरा वास्तव में सच था। और तब मेरे अंदर अगर कहीं भी कुछ भी तनिक सा भी घमंड आता, वो चला जाता और फिर मैं आम आदमी बनकर एक आम प्रजा के रूप में सिंहासन पर बैठता और फिर राज दरबार में इंसाफ करता। तो मुझे लगता कि मैं राजा नहीं, आम जन बनकर फैसला ले रहा हूं, निर्णय ले रहा हूं। यही मेरा सच है, यही मेरा कोठरी का सच है। मेरे साथियों, लब्बो लुबाब यही, अगर आप सामर्थ्यवान हैं, ताकतवर हैं, हो गए, कभी भी घमंड नहीं, अहंकार नहीं। बदलती है समय, परिस्थितियां आती जाती हैं। अगर आप में घमंड अहंकार नहीं आया, यकीन माने आप सदैव ऊंचाई पर काबिज रहेंगे। लेकिन अगर घमंड और अहंकार आ गया, ऊंचाई पर आप बहुत दिन तक जमकर नहीं रख सकते, क्योंकि ये अहंकार, ये घमंड दीमक कैसे अंदर ही अंदर चाटता चला जाता है, बुनियाद खोखला कर देता है। आप एक दिन गिरकर बहुत ही नीचे चले जाते हैं। इसलिए
अहंकार, घमंड कभी नहीं, कतई नहीं। इन्हीं बातों के साथ लेता हूं अलविराम। मिलेंगे ना खुशी क्लास के अगले एपिसोड में? तब तक के लिए नमस्कार।